दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल त्यागी स्टडी हब में। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एसक्यूएल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आज हम एसक्यूएल पे क्लास करेंगे। क्लास को बीच में स्किप नहीं करना है। इस टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरी क्लास आपको देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर मेकिंग क्वेरीज इन RDBMS। दोस्तों, ये जो है RDBMS के अंदर क्वेरी के लिए यूज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज़ डेवलप्ड बाय IBM। ये IBM कंपनी ने डेवलप की थी। और जब हमारा डाटाबेस तैयार हो जाता है तो उसमें हम डाटा को फाइंड करते हैं, कमांड चलाते हैं, तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल। नंबर 1, इंटरेक्टिव एसक्यूएल टू ऑपरेट डायरेक्टरी नॉन प्रोग्रामर्स। इंटरेक्टिव एसक्यूएल जो होता है वो नॉन प्रोग्रामर्स बंदों के लिए होता है, जिन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती है उनके लिए इंटरेक्टिव एसक्यूएल का यूज होता है। और दूसरा होता है एम्बेडेड एसक्यूएल, यूज कमांड, प्रोग्राम आर रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज। एम्बेडेड एसक्यूएल में दोस्तों कमांड का यूज होता है, और जो बंदे प्रोग्रामर होते हैं वो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करके इसका यूज करते हैं। कमांड से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डेटा टाइप्स बताना चाहता हूँ। ये हमारे डेटा टाइप्स हैं। सबसे पहला है कैर। कैर यूज होता है एसक्यूएल के अंदर कैरेक्टर वैल्यू के लिए। जब हम कोई टेबल बनाएंगे, उसका कोई कॉलम बनाएंगे, उसमें कोई वैल्यू देंगे, तो हमें किस टाइप की वैल्यू रखनी है उस कॉलम के अंदर। तो अगर हमें कैरेक्टर टाइप की रखनी है तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे। इसमें हम कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, @ हैश, डॉलर, इस तरह की वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेयर कैर। अगर हमारी कोई वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, कैरेक्टर में ही है लेकिन ज़्यादा बड़ी वैल्यू रखनी है हमें, तो उसके लिए हम वेयर कैर का यूज करते हैं, जिसकी लिमिट होती है 2000 कैरेक्टर। समझ आया दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा नंबर। नंबर यूज होता है न्यूमेरिक डेटा के लिए, जैसे कि हमारा फ़ोन नंबर्स है या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, सैलरी है, तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? नंबर। उसके बाद आता है डेट। जैसे हम किसी स्कूल के लिए ही बना रहे हैं डेटा, कोई हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें हमारी टेबल है डेट, तो डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह के कॉलम हमें टेबल में बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम डेट डेटा टाइप का यूज करेंगे टू स्टोर डेट। उसके बाद आता है लॉन्ग। वेरिएबल लेंथ, ये वेरिएबल लेंथ के लिए यूज होता है। जब हमारी जो लेंथ है बदलती रहती है, तो उसके लिए वेरिएबल लेंथ के लिए लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। जब हम डेटा टाइप्स में वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं तो उस पर हम कुछ कंस्ट्रेंट भी लगा देते हैं। जैसे कि हमारी कोई टेबल है, उसके अंदर, जैसे कि मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये एक हमारी एम्प्लॉय नाम की टेबल है, ठीक है। इसमें ये हमारे 4 कॉलम हो गए। इसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय का नाम है, उसका एड्रेस है, उसकी सैलरी है। तो जो ये एम्प्लॉय नंबर है, ये ऐसी वैल्यू है, एक तो ये प्राइमरी होगी, क्योंकि एम्प्लॉय का जो नंबर है वो प्राइमरी की होगी, यूनिक होगा। हर एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय नंबर दिया ही दिया जाता है हर डिपार्टमेंट में, तो इसको नल नहीं होना चाहिए। तो अगर इस कॉलम को हमें नल नहीं रखना है तो हम उसके लिए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट नॉट नल सेट कर देंगे जब हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे। ऐसे ही यूनिक यानी कि यूनिक होनी चाहिए, यूनिक कंस्ट्रेंट में इस पर लगा देंगे ताकि हर वैल्यू यूनिक हो, डुप्लीकेट वैल्यू ना आए। तीसरा है प्राइमरी की। प्राइमरी की भी इस पर हम अप्लाई कर देंगे ताकि वो वैल्यू यूनिक रहे। ऐसे ही दोस्तों चेक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का यूज होता है किसी भी कॉलम को वैल्यू सेट करने के लिए, चेक करने के लिए। जैसे कि ये सैलरी है,
सैलरी लेस दैन इक्वल टू 20,000। तो अगर हमारी सैलरी 20,000 से कम है और इक्वल है और हमें कोई कमांड चलानी है, उसे उसमें चेक कंस्ट्रेंट का यूज कर देंगे। जैसे कि हमें चेक करना है कि हमें लिस्ट निकालनी है कि जिन एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से कम है उनकी लिस्ट चाहिए, तो हम कमांड चलाएंगे, तो उसमें हम चेक कंस्ट्रेंट का यूज कर लेंगे। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट, टू सेट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ऐसे ही रेफरेंसेस, जब हम दो टेबल को लिंक कर देते हैं तो उसके लिए रेफरेंसेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। जैसे हमारी एक एम्प्लॉय हो गई, एक हमारी टेबल मान लो कि एक टेबल है हमारी डिपार्टमेंट। तो अगर इस टेबल को हमें इस टेबल से लिंक करना है तो इसमें भी हमारा एम्प्लॉय नंबर जरूर आएगा। तो इसे हम इससे लिंक करेंगे, तो रेफरेंस के थ्रू लिंक कर देंगे। इसमें ये जो हमारा ये है फॉरेन की हो जाएगी, ये प्राइमरी की है, फॉरेन की हो जाएगी। तो दो टेबल को हम, जब हमारा डाटाबेस बड़ा होता चला जाता है तो हम टेबल को आपस में लिंक कर देते हैं रेफरेंस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के थ्रू। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एसक्यूएल कमांड्स और टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। सबसे पहले आती है हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, डीडीएल, शॉर्ट में से हम डीडीएल भी बोल देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ दोज कमांड दैट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ टेबल। जो हम टेबल बनाएंगे उस टेबल को बनाने के लिए, ऑल्टर करने के लिए, डिलीट करने के लिए जो कमांड यूज होंगी उस वो डीडीएल के अंदर आती हैं। जैसे क्रिएट, टू क्रिएट ए टेबल, इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम। उसके बाद आती है ऑल्टर कमांड, टू ऑल्टर इन ए टेबल ऐड कॉलम ईटीसी। किसी भी टेबल जो हमने पहले से बनाई हुई है और उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, कोई नया कॉलम ऐड करना है, हमने टेबल बनाई थी लेकिन बाद में हमें उसमें कोई और भी कॉलम ऐड करना होता है, तो उसके लिए हम ऑल्टर का यूज कर लेते हैं। उसके अंदर ऑप्शन आता है ऐड ऑप्शन, जैसे कि एग्जांपल में दिया है हमने ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड फ़ोन नंबर 10। तो ये ऐड ऑप्शन का हमने यूज कर लिया है और फ़ोन नंबर कॉलम का नेम है और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10। तो हमने ये न्यूमेरिक टाइप का डिक्लेयर किया, उसकी लेंथ कितनी रख दी है, 10। 10 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, कम भी नहीं हो सकती, तो इसमें हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का यूज कर लेंगे। उसके बाद आती है ड्रॉप कमांड, इट इज़ यूज टू रिमूव द कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड ऑन द टेबल। यानी कि कोई कंस्ट्रेंट हमने किसी कॉलम पे लगा दिया है, उसको हमें ड्रॉप करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड डीएमएल। इसमें क्या होता है, जैसे टेबल से हमें डेटा को रिट्रीव करना है, मैनिपुलेट करना है, अपडेट करना है, तो इस तरह की जो कमांड होती हैं वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड कहलाती हैं, डीएमएल, शॉर्ट में बोलते हैं डीएमएल। जैसे कि एक टेबल है हमारे पास, डिपार्टमेंट कोड, डिपार्टमेंट नेम, कौन से फ्लोर पे है ये डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट नाम का हमारी एक टेबल है। तो इस पर हमें कोई कमांड चलानी है या कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, इट इज ए सेट ऑफ कमांड दैट डिटरमाइन विच वैल्यू आर प्रेजेंट इन द टेबल, कि कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, हमें रिट्रीव करना है, डाटा मैनिपुलेट करना है, डाटा अपडेट करना है, तो उसके लिए हम डीएमएल कमांड्स का यूज करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में इंसर्ट कमांड का यूज किया है, टू इंसर्ट द डेटा इन द टेबल, इंसर्ट इनटू ईएमपी। तो हमने जैसे एक टेबल बनाई है, तो इसमें हमें वैल्यू इनपुट करनी है। ये डिपार्टमेंट कोड है 10 और ये इसका डिपार्टमेंट का नाम है, ये कौन से फ्लोर पे है ये दिखाया गया है। तो हमें इंसर्ट करनी है वैल्यू, तो हमने कमांड चलाई इंसर्ट इनटू ईएमपी, वैल्यूज़ क्या दी, 10 अकाउंट 1 और एंटर कर दिया। तो ये हमारी जो रो है एक इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से टेबल में, ठीक है। उसके बाद हमारी
कमांड आती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड DCL। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी मैकेनिज्म और इसका स्कीम है फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। कोई हमारी टेबल है, उसको हमें उसमें सिक्योरिटी लगानी है, उसको प्रोटेक्ट करना है जिससे कि उसे कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए कमांड हमारी यूज होती है ग्रांट और रिवोक। एसक्यूएल कमांड्स को अगली क्लासेज में हम डिटेल में भी प्रैक्टिकली भी यूज करके देखेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे ताकि ज़्यादा ना हो जाए। आपको ये क्लास अच्छे से देखनी है, समझनी है। कोई भी डाउट है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं जाकर। और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, और भी कई इंटरेस्टिंग टॉपिकों पे हमने उसमें क्लास बनाई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों।